नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, सिग्नेचर एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट इन में। दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो से मैं एक टैरो कार्ड की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति टैरो कार्ड रीडर बनना चाहता है, प्रोफेशनली या पर्सनली टैरो कार्ड का यूज़ करना चाहता है, तो वो बड़ी आसानी से मेरे वीडियो देख के सीख सकता है। दोस्तों, मेरे जो ये सीरीज़ है वो किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये हेल्पफुल रहेगा अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या फिर आप रेकी हीलर हैं। इन सारे लोगों के लिए ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। दूसरा, अगर आप एक सिंपल व्यक्ति हैं और आप तब भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप अपने डेली रूटीन की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, आपका दिन कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तब भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब जानते हैं कि कैसे ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आप अगर हाउसवाइफ हैं तो ये जो टैरो कार्ड की रीडिंग का कोर्स है आप मेरे वीडियोस देख के आसानी से सीख सकती हैं, और प्रोफेशनली मेरे कोर्स के बाद में आप टैरो कार्ड रीडिंग प्रोफेशनली शुरू कर सकती हैं, और जिसमें अच्छा खासा आप अर्न कर सकती हैं। दूसरा, अगर आप मिस्टिक साइंस के दूसरे फील्ड को बिलोंग करते हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, तो टैरो कार्ड एक बेस्ट एंड इजी मेथड है फ्यूचर जानने के लिए, किसी के क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। तो ये आपको भी हेल्प कर सकता है और एक नया एक्सपेक्ट लर्निंग के लिए क्रिएट कर सकता है, अर्निंग के लिए एक नया एक्सपेक्ट क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, मेरे इस पूरे सीरीज में मैं स्टार्टिंग से एंड तक आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह टैरो कार्ड को यूज़ करना चाहिए, किस तरह खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरह टैरो कार्ड को रखना चाहिए। बारीक से बारीक छोटी सी छोटी चीज़ जो कि एक टैरो कार्ड रीडर को जानना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस सीरीज़ को आपको हासिल करने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके साथ में आपको बेल आइकॉन जो बना हुआ है, जिसमें घंटी का एक निशान बना हुआ है, उसको आपको क्लिक करना होगा। मैं इस सीरीज को पार्ट बाय पार्ट इसमें वीडियोस लोड करता जाऊंगा, तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो है मेरे लोड करने के बाद में, जब तक आप सब्सक्राइब का बटन या बेल आइकन का बटन नहीं दबाएंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप दबा दीजिए। फिर उसके बाद में पार्ट बाय पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टैरो कार्ड की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप सभी ने पिरामिड्स तो देखा होगा टीवी के माध्यम से, फोटो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये जो पिरामिड्स इजिप्ट में हुआ करते थे, इनके अंदर में बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो रहा करता था, और पुराने ज़माने में लोग पिरामिड्स इसलिए बनवाया करते थे, उनका ये मानना था कि उसके अंदर में अगर ममीज़ को रख दिया जाएगा, किसी पर्सन को मरने के बाद अगर रख दिया जाएगा, तो वो बहुत सालों साल तक उनकी बॉडी जो है वो ख़राब नहीं होगी उस हाईली एनर्जी फ्लो की वजह से, और एक समय के बाद में वो पर्सन दोबारा जिंदा हो सकता है। दोस्तों, आपको मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इसी तरह के पिरामिड्स के अगर आपने कोन बना के आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप उसके अंदर में कुछ सब्जियां रख दीजिए, और कुछ पिरामिड्स के बाहर, वो जो कोनिकल शेप आपने पिरामिड्स बनाया है, कुछ सब्जियां उनके बाहर रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो बाहर जो रखी हुई सब्जियां हैं वो 2 से 3 दिन में खराब हो जाएंगी। लेकिन आप जो पिरामिड्स के अंदर में जो सब्जियां रखेंगी, आप देखेंगे कि वो बहुत दिनों तक उनमें कोई भी खराबी नहीं होगी, और वो बिल्कुल ताजे की ताजे लगेंगे। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पिरामिड्स शेप के अंदर में, उस पिरामिड्स वाली जगह के अंदर में बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो रहता है। तो दोस्तों, पुराने ज़माने में इजिप्ट में उन पिरामिड्स के अंदर में प्रीस्ट रहा करते थे, और जब भी कोई भी व्यक्ति को कोई प्रश्न पूछना होता था तो वो उन प्रीस्ट के पास जाया करते थे, और वो प्रीस्ट उन पिरामिड्स के अंदर में एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के कुछ किताबों में एक पेज खोलते थे, और जो पेज पे जो पिक्चर्स आते थे उसके अकॉर्डिंग वो उनको लोगों को आंसर दिया करते थे उनके प्रश्नों का, और हमेशा उन प्रश्नों के जो वो आंसर देते थे वो हमेशा
करेक्ट निकलते थे। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि टैरो कार्ड वर्क कैसे करता है। फिर समय बदला, टैरो कार्ड की जो किताबें हैं ये चेंज हो गई कार्ड्स के रूप में, और फिर धीरे धीरे करके यहाँ से टैरो कार्ड की उत्पत्ति स्टार्ट हुई। फिर डिफरेंट कल्चर्स ने अपने अपने हिसाब से उन कार्ड्स को चेंज किया, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट देखेंगे तो सारे टैरो कार्ड का इसी तरीके का कंसेप्ट है दोस्तों। फिर धीरे धीरे जो टैरो कार्ड की जो किताबें हुआ करती थी उन्होंने कार्ड्स की शक्ल ले ली, और आज के ज़माने में जो आप टैरो कार्ड देखते हैं वो उसी तरह की पिक्चर्स हैं। उन पिक्चर से पहले कार्ड्स बने और फिर डिफरेंट टाइप के कार्ड्स अलग अलग कम्युनिटियों ने बना दिया और अलग अलग तरीके के टैरो डेक डेवलप्ड हो गए। अब दोस्तों समझते हैं कि टैरो कार्ड किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि हमारे दो प्रकार के माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जिससे हम सोचते हैं, आसपास देखते हैं, ये होता है कॉन्शियस माइंड। और दूसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की कोई बाइंडेशन नहीं होती, सबकॉन्शियस माइंड की कोई ट्रैवल की लिमिट नहीं होती। ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके पास्ट में भी जा सकता है एंड सबकॉन्शियस माइंड आपके फ्यूचर में भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। तो टैरो कार्ड जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो दोस्तों मैं आपको चलिए कुछ एग्जांपल्स बताता हूं सबकॉन्शियस माइंड का। दोस्तों आपने देखा होगा कि गैलीलियो ने 17वीं 18वीं शताब्दी में टेलीस्कोप बनाया, बट हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें 5वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी से पता था कि 9 ग्रह होते हैं, हम 9 ग्रहों की पूजा करते थे। दूसरा एक एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों, साउथ इंडिया में जो न्यूली मैरिड होते हैं कपल्स, वो उनको एक तारा दिखाया जाता है जो सुबह सुबह दिखाई देता है, जिस तारे का नाम है अरुंधति, जिसको आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो वो जो तारा है वो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था कि वहां पर 2 तारे हैं। उसको जो नाम दिया था वो अरुण और धति, 2 तारों को मिला के उसको नाम दिया था, और देखने में वो तारा एक ही दिखता है। तो कैसे हमारे ऋषि मुनियों को पता चला कि वहाँ पर 2 तारे हैं? तो दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने साधनाएं करके, मेडिटेशन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेवल करके वहाँ जाके वो देख के आया और पता कर लिया कि वहाँ पर 2 तारे हैं। तो ये कुछ सबकॉन्शियस माइंड की पावर होता है, और हर व्यक्ति में सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है। बस शर्त ये होती है कि कोई भी व्यक्ति उसको कितना एक्टिवेट कर सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आप टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते हैं, तो टैरो कार्ड रीडिंग एक सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो आपको अपने अंदर वो क्षमताएं डेवलप करनी पड़ेगी, वो इंट्यूशन पावर को डेवलप करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा कि आप किसी के भी भविष्य को कार्ड्स के माध्यम पे देख पाएं, आपको इंट्यूशन हो पाए राइट समय पे, कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए और आप उसके बारे में सही इन कार्ड्स के माध्यम से बता पाएं। दोस्तों मेरे इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल एक टैरो कार्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपने अगर थोड़ा सा भी डिसिप्लिन फॉलो किया, थोड़ा सा भी जैसा मैंने बताया वैसा आपने उसको फॉलो किया, तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक सफल टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे। तो दोस्तों टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए जो भी आदमी टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहता है, उसमें टैरो कार्ड रीडिंग के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ें एक टैरो कार्ड रीडर के पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये कुछ क्रिस्टल्स होने चाहिए जो कि टैरो कार्ड के साथ में रखे रहें, क्योंकि ये क्रिस्टल्स जो होती हैं पॉजिटिव एनर्जीज में रहती हैं, तो ये टैरो कार्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, उसके ऑरा को मेंटेन रखती हैं। तो इस तरह के कुछ क्रिस्टल्स जैसे मेरे पास हैं, ये एक पिरामिड से, ये सारे क्रिस्टल्स हैं, तो ये क्रिस्टल्स आपके पास में होनी चाहिए। फिर दूसरा, इस तरह का एक बॉक्स, वुडन बॉक्स आपको ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाएगा, इस तरह का बॉक्स, क्योंकि वुडन जो होता है वो इंसुलेटर का काम करता है। तो टैरो कार्ड के अंदर की जो एनर्जी है वो प्रिजर्व रहे, उसके लिए इस तरह का वुडन बॉक्स होना चाहिए जिसमें टैरो कार्ड को आप रख सकते हैं। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप रेशम के कपड़े में उसको बांध के भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये इस तरह के सेज, इसको सेज कहा जाता है, जो कि आपको आसानी से अमेज़ॉन में या किसी और सोशल मीडिया की सोशल वेबसाइट्स में मिल जाएगा, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। इसको सेज कहते हैं। तो इसको जलाने के बाद में इसका धुआं आपको
एक वीक में या फिर 15 दिन में आपको एक बार टैरो कार्ड को दिखाना मैंडेटरी है, जिससे कि टैरो कार्ड हमेशा एनर्जाइज रहे और एकदम करेक्ट आंसर दे। फिर उसके बाद में एक टैरो डेक की जरूरत पड़ती है। जो टैरो कार्ड्स होते हैं उनको डेक कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टैरो कार्ड रीडिंग का जो सेशन है ये पूरा ओशो जैन, अलग अलग तरीके के डेक्स होते हैं, तो उनमें एक टाइप होता है ओशो जैन टैरो डेक कार्ड, उनके बारे में है। तो एक डेक का होना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि डेक कैसे होते हैं। तो दोस्तों इस डेक के साथ में भी मैंने कुछ क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, ताकि जैसे कि ये एग्जांपल है तो ये, ताकि इसकी टैरो कार्ड की एनर्जीज बनी रहे। फिर उसके बाद में ये मेरा एक डेक है ओशो जैन टैरो डेक, जो कि जिनका जो बैकवर्ड पिक्चर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, और फिर इसके बाद में कुछ स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं उस तरह के पिक्चर ओशो जैन डेक में पाई जाती हैं। अब दोस्तों अब आप सोचेंगे कि टैरो कार्ड में, जो टैरो कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं कि टैरो कार्ड में भी अलग अलग तरीके के कार्ड्स होते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, अलग अलग तरीके के टैरो कार्ड्स होते हैं, उनको टैरो डेक कहा जाता है। तो इन ओशो जैन टैरो डेक कार्ड की विशेषता ये है कि इनके जो पिक्चर्स हैं बहुत क्लियर होते हैं और इनके जो आंसर मिलते हैं वो एकदम क्लियर मिलते हैं। आपने देखा होगा कि टैरो कार्ड रीडर्स मोस्टली बहुत घुमा फिरा के, बहुत गोल गोल बातें करके आंसर देते हैं, लेकिन इस ओशो जैन टैरो कार्ड की खासियत ये है कि इससे आपको बहुत क्लियर कट, बहुत सही आंसर मिलता है, और जो आंसर मिलता है उसके पीछे का जस्टिफिकेशन या उसके पीछे का रीज़न भी इससे बड़ी आसानी से मिलता है। इसलिए मैंने ओशो जैन टैरो डेक कार्ड चूज किया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टैरो कार्ड रीडिंग के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं कि टैरो डेक में बहुत हाईली एनर्जी होनी चाहिए और जो टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा है उसमें भी हाईली एनर्जाइज्ड पर्सन होना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप ये दोनों चीज़ कैसे करेंगे, आप कैसे टैरो कार्ड में एनर्जी डाल सकते हैं और कैसे खुद के अंदर में वो एनर्जी डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी टैरो कार्ड रीडिंग हमेशा परफेक्ट और करेक्ट आए। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये करना है कि आपको ये जो टैरो डेक है इसको अपने पास डेली 10 मिनट, स्टार्टिंग में आपको 21 डेज तक डेली इस टैरो कार्ड को लेके 10 मिनट तक आपको एक अच्छी म्यूजिक लगा के मेडिटेशन करना है। एंड आफ्टर 21 डेज एवरी वीक आप बना ले, संडे को 10 मिनट का एक समय बना ले और उस समय पे आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कैसे करना है ये मैं आपको अब बताता हूँ। तो दोस्तों अब इस टैरो डेक को मैं एनर्जाइज करने का तरीका बता रहा हूँ। इसी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपको इसके अंदर में एनर्जीज फिल करनी है। आपको क्या करना है, ये टैरो को लेफ्ट हैंड की गठेली पे ऐसे रख देना है। लेफ्ट हैंड की गठेली पे ऐसे रख देना है। आपकी जो बैठने का पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और दूसरा हाथ जो है उसको इस तरह से आप इसके ऊपर रख लीजिए या फिर इस पे टिका दीजिए। अगर आप ऊपर रख सकते हैं तो ऊपर रख लीजिए, नहीं तो आप इस पे हल्के से हाथों से इसको टिका दीजिए। और उसके बाद में कोई भी एक साउंड हो, हल्के साउंड हो, मेडिटेशन की म्यूज़िक आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, और जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ उस तरह से आप बैठ के अपनी गहरी लंबी सांस खींचिए और छोड़िए और आप पूरा ध्यान उस सांस पे कीजिए। आप सोचिए कि आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, गॉड का आपके ऊपर में ग्रेस है और वो ग्रेस आपके ऊपर में आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, और आप बहुत लकी पर्सन हैं और गॉड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जीज डाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करके मैं बताता हूं कि किस तरह से आपको करना है। तो एक गहरी लंबी सांस लीजिए और उसके बाद उस सांस को गहरे आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए और गहरी लंबी सांस धीरे 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 लीजिए। पूरा ध्यान सांसों की तरफ, पूरा ध्यान सांसों की तरफ लगाइए और फिर आहिस्ता धीरे धीरे सांस को छोड़िए। सोचिए कि भगवान आप पे ब्लेसिंग बरसा रहे हैं। आपके आसपास बहुत ही ग्रीन एनवायरनमेंट है, एक वाटरफॉल है जिससे
वाटर फ्लो हो रहा है, चारों तरफ बहुत आपको अच्छा लग रहा है और भगवान की ब्लेसिंग आपके सर से होते हुए टैरो कार्ड में जा रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ, धीरे धीरे सांस लीजिए और सांस छोड़िए। इस तरह से दोस्तों आपको रोज 10 मिनट मेडिटेशन करना है। तो दोस्तों अब आपने टैरो कार्ड रीडिंग की प्रीलिमिनरी पार्ट जो होती है, स्टार्टिंग की जो उसके बारे में जानकारी होती है, वो आपने अब जान गए हैं। अब आज से हम टैरो कार्ड के जो कार्ड्स हैं उनके बारे में स्टार्ट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों टैरो कार्ड में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं और इन 78 में जो 22 कार्ड्स होते हैं वो मेजर अरकाना कहलाते हैं। दो भागों में ये बटा हुआ है मेजरली अगर कहा जाए तो। जो 22 कार्ड्स होते हैं उन्हें मेजर अरकाना कहा जाता है और उसके बाद में जो बचे हुए 56 कार्ड्स हैं उनको माइनर अरकाना कहा जाता है। तो मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। अब इन मेजर अरकाना और माइनर अरकाना में क्या फ़र्क होता है? जो मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं वो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देते हैं। सपोज किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मेरी जॉब आने वाले समय में मैंने इंटरव्यू दिया है, इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी, और उसका अगर मेजर अरकाना कार्ड आ गया तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं 100% दावे के साथ में कि अभी बहुत जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी। या कोई भी व्यक्ति कोई भी क्वेश्चन पूछता है, अगर मेजर अरकाना कार्ड आता है तो उस कार्ड में कुछ पिक्चर्स बने हुए रहते हैं। वैसे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन उस पिक्चर्स के माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि वो किस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी आएगा, ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप मेजर अरकाना जब कार्ड में आता है तो उसमें आप बता सकते हैं। अब बचे हुए जो 56 कार्ड हैं उनको माइनर अरकाना कहा जाता है। ये जो माइनर अरकाना होते हैं ये भी 4 भागों में डिवाइडेड है, 4 कलर्स में डिवाइडेड है। पहला कलर है रेड, दूसरा कलर है स्काई ब्लू, तीसरा कलर है रेनबो और चौथा कलर है ग्रे कलर। इसमें से जो रेड है वो सूर्य का प्रतीक है, सन का प्रतीक है। इनमें कुछ कार्ड्स कुछ क्वेश्चंस के अनुसार आपको आंसर देना पड़ता है और कुछ कार्ड्स पॉजिटिव रहते हैं एज पर द क्वेश्चन एंड कुछ कार्ड्स नेगेटिव रहते हैं। फिर दूसरा जो है आपका स्काई ब्लू कलर के जो कार्ड्स हैं वो वाटर एनर्जीज को शो करते हैं। वाटर एनर्जीज के जो कार्ड्स हैं मोस्टली पॉजिटिव ही रहते हैं, वो एक शांत एनर्जी को शो करते हैं, तो मोस्टली वो पॉजिटिव ही रहते हैं। फिर तीसरे टाइप का कार्ड जो है वो है रेनबो कार्ड। रेनबो कार्ड भी ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहते हैं और वो एक मैसेज भी देते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे करना क्या है। और फिर चौथे नंबर का कार्ड है जो एयर कार्ड, जो ग्रे कलर का रहता है, एयर मैटर को शो करता है। वो मोस्टली नेगेटिव कार्ड्स होते हैं, वो आपके क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो नेगेटिव वे में देते हैं। मतलब जो क्वेश्चन आया उसके आंसर अगर वो कार्ड आए तो आप समझ सकते हैं कि वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, वो आंसर वो काम नहीं होने वाला है। इस तरह के आप आंसर दे सकते हैं। दोस्तों जो टैरो कार्ड रीडिंग मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ओशो जेन टैरो कार्ड रीडिंग, इसमें मोस्टली आपको बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस कार्ड के थोड़े बेसिक डिस्क्रिप्शंस जो मैं बताऊंगा वो आप समझ लीजिए, रटिए नहीं, समझ लीजिए, और फिर आपकी जो इंट्यूशन पावर है उसको यूज़ करके जब आप इसका आंसर देंगे तो हमेशा आपको आंसर करेक्ट ही मिलेगा। अब दोस्तों कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या टैरो कार्ड आंसर ऑलवेज सही देते हैं, क्योंकि हम दूसरी बार अगर कार्ड उठाएंगे तो हर बार कार्ड्स अलग अलग आएंगे, तो क्या टैरो कार्ड आंसर ऑलवेज करेक्ट देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया था कि टैरो कार्ड सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल पे काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, हमारा अवचेतन मन जो है, वो तभी काम करता है जब चेतन मन उस पर हावी नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप बायस्ड होके
कोई टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, सपोज आपके कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप वाले हैं और कोई क्रिटिकल क्वेश्चन लेके आए, सपोज आपके कोई पहचान वाले और हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और उस सिचुएशन पे आपको टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए बोला गया, तो आप क्या करेंगे? आपका मन ये कहता रहेगा, आपका कॉन्शियस माइंड ये कहता रहेगा कि उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो इस तरह के जिसमें इन्फ्लुएंस होकर अगर आप आंसर देंगे आपके चेतन मन या कॉन्शियस माइंड के थ्रू, तो टैरो कार्ड की रीडिंग में गलत होने की संभावना बनी रहती है। फिर उसके बाद में अगर आप कोई बहुत हाईली नेगेटिव जगह पे या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, कोई मांस मदिरा का सेवन कर रहा है या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहे हैं, गाने बज रहे हैं, बच्चे वहाँ पर खेल के हल्ला कर रहे हैं, कुछ भी तरीके से बहुत ज़्यादा शोर अगर मच रहा है और वहाँ पर आप अगर टैरो कार्ड रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, तब भी टैरो कार्ड रीडिंग के जो आंसर्स हैं वो गलत आएंगे। दोस्तों, आजकल फेसबुक में एक ट्रेंड चला है कि बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर नाइट में बैठ के लाइव रीडिंग करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जो टैरो कार्ड रीडिंग होती है, इसमें भी आपके आंसर हमेशा गलत आएंगे, क्योंकि जब आप नाइट में टैरो कार्ड लाइव रीडिंग कर रहे हैं तब आपका कॉन्शियस कैमरे की तरफ है। जैसे कि मैं अभी एक वीडियो में बैठा हूं तो मेरा जो कॉन्शियस है वो कैमरे की तरफ में है, मेरे को लोग इस तरह से देखने वाले हैं, तो अभी मेरा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में, जब एबनॉर्मल सिचुएशन में और जहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, अगर ऐसी सिचुएशन में आप टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे तब भी आपके आंसर गलत आएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? कोई आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको मेडिटेशन के द्वारा अपना इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड टैरो कार्ड को भी आपको ऑलवेज एनर्जाइज रखना है। एनर्जाइज कैसे रखना है मैंने आपको बता दिया। आपको सेज लीफ जलाना है और उसके धुएं के थ्रू अपने टैरो कार्ड को पास करना है। मतलब धुएं को, जैसे आपने टैरो कार्ड हाथ में रखा तो सेज लीफ जला के उसका धुआं उससे पास करना है, तो इससे उसमें एनर्जी बनी रहेगी। फिर उसके बाद क्या करना है? आपको उसके साथ में कुछ पॉजिटिव क्रिस्टल्स आपको उसके साथ में रखने हैं टैरो कार्ड के बॉक्स के अंदर और बॉक्स के ऊपर। इस तरह से बॉक्स के ऊपर में आपने रख दिया तो इसकी एनर्जीज बनी रहेगी। और तीसरा, एक वुडन बॉक्स में आपको रखना है ताकि जो उसकी एनर्जी बनी है वो मेंटेन रहे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि टैरो कार्ड कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं शुरू करने जा रहा हूं कि टैरो कार्ड के जो कार्ड्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन शुरू करने जा रहा हूं।